तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। ठीक है बाजी, और फिक्र नहीं करो, इसके मैं अलग से पैसे दूंगी। हाँ नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है, वो बस हैदर भाई खैर खैरियत से घर आ जाए ना। आमीन इंशाल्लाह। वैसे फिर वकील ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि बंदोबस्त हो रहा है इंशाल्लाह। चले, बस आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जब तक हैदर भाई नहीं आएंगे ना मैं आपके साथ ही रहूंगी। जीती रहो। हाय अल्लाह जी। तू यहाँ से सीधा घर जा और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बस सीधा घर जाऊंगा, वादा बस तू यहाँ सीधा निकल। अगर तुम नूर को अपनी बहू बना सकती हो, हम दरख्वास्त वापस ले लें। वैसे बुराई तो इसमें कोई नहीं है। नूर माशाल्लाह समझदार है, खूबसूरत है। और हैदर तो हमारे हाथों में बड़ा हुआ है, अच्छा बच्चा है। अच्छा जोड़ रहेगा ना वो। झगड़ा अगर रिश्तेदारी बदल जाएगा तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या हाल है पीनू, खैर थे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, बस किलो दूध और अंडे दे दें 6। अच्छा, आजकल गरवर नहीं जा रही है? रात को भी मैंने तुझे पार्क की तरफ घूमते हुए देखा। हाँ वो मैं 2 दिन से सफीना बाजी के घर हूँ ना, हैदर भाई जो नहीं है, तो सफीना बाजी ने कहा जब तक हैदर भाई नहीं आ जाते तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। लगता है हैदर का लंबा फड्डा हो गया है। लेकिन अब मसला हल हो जाएगा। तुझे सब पता होता है हा? अच्छा, हैदर की कोई खैर खैरियत खबर हो मुझे जरूर देना। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी सामान दे दे। अच्छा, अंडे कितने दे दूं? 12 अंडे दे दे। 12, अच्छा ठीक। सफीना बाजी को तो अब तक शमसा बाजी के बारे में पता भी नहीं है। शमसा खैरियत से तो है ना? सब खैरियत है, बस एक मसला है। आपकी रिहाई के लिए सफीना बाजी ने एक डील कर ली। वो क्या? कल नूर बाजी का निकाह है आपके साथ। शमसा बाजी हैदर भाई जेल से छूट के आ गए। क्या? बस अभी अभी दाखिल हुए हैं, कह रहे थे कि बस अम्मा को थोड़ी सी तसल्ली दे दूं फिर ऊपर ही आ रहे हैं। तबीयत कैसी है उसकी? तबीयत तो ठीक है उनकी, थाने वालों ने खाली पीली बंद करके रखा हुआ था उन्हें। अच्छा शुक्र है। तुम एक काम करो ना, उसकी अम्मा को जाकर बातों में लगाओ ताकि उसे ऊपर आने का मौका तो मिले। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक और मुसीबत गले पड़ गई है। घर से भाग जाऊंगी। क्या हो गया नूर, खौफे खुदा करो, अब्बा ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। तो वैसे भी तो कयामत आ ही रही है, मौत ही है मेरी। जब तुम्हें कोई पसंद नहीं है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर नहीं है, तो फिर हैदर भाई में क्या बुराई है? यही तो मैं भी कह रही हूँ। और देखो हैदर है तो हैंडसम, इसी मोहल्ले का है, शरीफ भी है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते से? लगते भी चादर उठे से लेती रंग मानिया ला 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 मेरी जान अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारा वक्त है आने का, जब तुम्हारा दिल चाहता है, जिस वक्त तुम्हारा दिल चाहता है तुम आ जाती हो। पैसे काटूंगी अब मैं तुम्हारे। जाओ जाके काम करो। सुनो, ये जो काम करने वाली इसको यहाँ से मत जाने दीजिए, सवाल मत करे, मैं अभी आता हूँ। तुम पीनू को कहो ना कि जाके तुम्हारी अम्मी को बातों में लगा दे। वो जब पीनू घर पे आएगी तो बात करेंगे ना उससे। मैं जरा दुकान पर जा रहा हूँ,
शहबाज भाई को वहाँ पे बिठा के आए हो, तुम जल्दी से सामान बांधो, फिर निकलते हैं, ठीक है? मैं तैयार हूँ, तुम बस पहुँचो। मुझसे कुरान उठवा ले, मुझे और कुछ भी नहीं पता। आप इनसे कहे ना मुझे कहीं लेके ना जाए, मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। परवीन बाजी, आपको खुदा का वास्ता है, खुदा के वास्ते बाजी मुझे बचा ले, मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है और ना ही मैंने कोई अंगूठी चोरी की थी। आप शमता बाजी से खुद पूछने, उन्होंने इतनी खुशी से भी थी। मुझे लगता है कि उनको हमारे आने की खबर हो गई है। ये भी हो सकता है कि शमसा को नीचे वाले कमरे में रखा हो। जल्दी चलें, जाके देखते हैं, ऐसा ना हो कि हैदर को भागने का मौका मिल जाए। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी 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 चले, नीचे चलो, जाओ। 15,000 कुछ कम में नहीं हो सकता? मौलवी को पता लग जाए ना केस टेढ़ा है, तुम वो फाड़ के पैसे मांगते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गवाहों वाला मसला तो नहीं होगा ना अंसारी भाई? मैं आपके अलावा और किसी को जानता नहीं और ना ही किसी को बुलाना चाहता हूँ। और मौलवी ने कौन सा पहाड़ खोदना है? इस काम के तो पैसे ले रहा है वो, ताकि खामोशी से निकाह हो जाए। हाँ सुन, मैंने ना गवाहों का इंतजाम भी कर लिया है। अब तू जा, खामोशी से भाभी को लेकर आ और खूबले खूबले करवा। मौलवी को नमाज पढ़ाने भी जाना है। बस ठीक है, मैं बुला कर लाता हूँ। जा जा जाते जा। मेरी माँ ने फिलहाल मंगनी रख लें, सादगी से हो जाएगी। इस दौरान ये भी पता चल जाएगा कि हैदर और उसकी माँ का क्या मूड है। और वैसे भी देखें ना अब्बा, निकाह और रुखसती की कुछ ना कुछ तैयारियां तो हमें भी करनी पड़ेंगी। अभी अली की बात मान लेते हैं और शादी 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। 2 हफ्ते बाद तुम कौन सा तीर मार लोगे? मेहर 5,000। मौलवी साहब अपनी फीस का नहीं पूछ रहे, मेरे हक मेहर का पूछ रहे हैं। अरे ये तो सारी खानापुरी वाली बातें हैं। किसने कहा है तुमसे कि खाना पूरी है? मौलवी साहब लिखिएगा, हक मेहर में हैदर का मकान मेरे नाम होगा। मौलवी साहब हक मेहर की बात कर रहे, तो मैं भी हक मेहर की ही बात कर रही हूँ। क्यों मौलवी साहब, ये मेरा हक नहीं है? मौलवी के 15,000 भी लग गए और भाभी ने निकाह से इनकार कर दिया। हाँ, सारा नशा उतर गया मोहब्बत का। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, अंधा हो गया था मोहब्बत में। फिर भी यार तुम दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया यार। क्या घंटा कदम उठाया यार, ऐसा लग रहा है सीधा खड्डे में जा गिरा। अच्छा सुनिए, मैं उसको बिठाने की कोशिश करता हूँ। आप जब तक जाके मौलवी साहब से बात करें और दुआ करना मेरे लिए, वरना बहुत बुरा फंसूंगा। हाँ चलो मैं देख। अब जाओ, क्या तुम यहाँ खड़ी भी हो मेरे सर पे मौत के फरिश्ते की तरह? अभी नहीं मरना, हैदर को आने दो। हैदर को तो पहले मैं जरा। मेरा तो कोई मसला है नहीं, मैं तो आज ही अम्मा को फोन करके ये बताऊंगी कि हैदर ने मुझे अगवा किया है। और जुनेद, वो तो मुझ पर अंधा एतबार करता है। मैं उससे जो बात कहूंगी उस पर वो ईमान ले आएगा। अरे अम्मा क्या बताऊं, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हैदर क्या हो गया है? अल्लाह के वास्ते बताओ, किस खबीस से तुम्हें इस चक्कर में फंसाया है? अम्मा तुम खुद ही बताओ मुझे, मैंने कभी जिंदगी में तुम्हारा दिल दुखाया नहीं ना? कभी किसी का बुरा चाहे नहीं ना? तो ये आज मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है अम्मा? अम्मा मैं क्या बताऊं, बस बड़ा तंग किया हुआ है तुमने मुझे। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा अम्मा, इस समझ में कुछ यार। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। इस लड़की ने जीना हराम कर दिया। किसने कहा था माँ से इतनी बड़ी बात छुपाओ? बताओ मुझे। अम्मा मेरी बात भी तो सुन लो। हाँ बोलो बोलो, क्या है? वो मैंने सुना है कि आपकी मंगनी हो रही है। बड़ी तेज हो पीनू, सारी खबरें पहुंच जाती हैं तुम तक। हाँ हो रही है मंगनी, और इसीलिए ना घर पे बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। फरा ने भी कहा था तुम्हें रोक के रखूँगी, ये सारे मेरे कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। फिर आप हैदर भाई को पसंद करती हैं क्या? नहीं, मतलब मैं तो भाई कहती थी कि ना किस्मत ने जोड़ लिया हमारा रिश्ता, तो ना थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा। वैसे
बुरा नहीं मानिएगा लेकिन हैदर भाई कोई अच्छे लड़के नहीं हैं। लोगों की आदत नहीं होती, बदगुमानी के लिए इधर उधर की बातें जोड़ लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम हैदर को कितना पुराना जानते हैं, तो हमने कभी ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा? कि तीनों ने तो देखा है ना अपनी आंखों से उस लड़की को। तो फिर तुम तीनों की बातें सच्ची मान चुकी हो। हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो तुमने क्यों नहीं सुनना? अगर हैदर का कहीं और चक्कर चल रहा होता तो वो तुमसे मंगनी पे इनकार ना कर देता। क्यों नहीं किया उसने? तब तक तो निकाह की बात हो रही थी। वो अकरम भाई ने कहा उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए तैयारी के लिए, इसलिए हाँ हाँ ये तो बनता है। फोटो, हाँ दरअसल एक और बात भी करनी थी। देखो तुम्हारा मेरा बरसों का साथ है, इस पूरे मोहल्ले में मैं तुमसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती। तो तुम भी तो मेरी इकलौती दोस्त हो, बोलो क्या बात है? समझ नहीं आ रही, बात करनी भी जरूरी है फोटो, और मुझे शर्म भी आ रही है। हम औलाद के हाथों वाकई मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया सफीना, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? खुलकर बात करो ना, मेरी बहनों जैसी हो तुम तो। मेहंदी की रात, गोरी करत सिंगार, करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, करत सिंगार। चलो चलो आप भी देखिएगा। मेहंदी की तुम दोनों करो, मैं जरा काम करके आती हूँ, ठीक है? अब हालांकि मैं घर में अकेली होती हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी रूटीन नहीं बदली। चल ले, अच्छा है ना फोटो खाला, अब मैं आ गई हूँ, अब आप बोर तो नहीं होंगी? बोर वो नहीं होती मैं, तुम जानती तो इस मोहल्ले का हर दरवाजा मेरे लिए दिन रात खुला रहता है, क्योंकि मैं सबसे प्यार करती हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं। प्यार चीज ही ऐसी है। आज मैंने जाना है एक मंगनी पे, सोचा पार्लर जाके फेशियल करवा लूं, लेकिन रेट लिस्ट देखी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पार्लर वाली बाजी को बोला, बाजी उधार कर लो, तनख्वाह आएगी तो बराबर कर दूंगी। लेकिन उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे पूरा पार्लर नाम करवाने का कह दिया हो। खैर अब मैं फेशियल घर जाके कर लूंगी, हल्दी, बेसन और 1 चम्मच सब्र के साथ। अल्लाह करे आपके सहरे के फूल भी जल्दी खिले और मेरा नंबर भी जल्दी आए। बाकी की अपडेट फंक्शन पे जाके दूंगी। अल्लाह हाफिज। अरे कमेंट सेक्शन बंद कर दोगे तो कोई देखेगा क्यों? लोग तो देखते ही इसीलिए उन्हें कुछ कहना होता है। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है? खाला अगली वीडियो जो डाल रहे हैं ना, वो आप देखेगा ऐसा धूम मचाएगा ना, ऐसी वायरल होगी कि किंग पटाक डम डम। हो ही ना जाए कहीं वायरल तुम्हारी वीडियो। अच्छा क्यों आयो? वो अब्बा ने ना इवेंट घर पे रख दिया तो 2-4 कुर्सियाँ कम पड़ गई, आपके पास तो होंगी। सबकी अपनी जगह है, लेकिन मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तुम यहाँ? खुदा के लिए अली, खुदा के लिए मैं तुम्हारी मिन्नतें ही करती हूँ, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो मुझे घर लेके जाके जान से मार देंगे। प्लीज किसी को मत बताना। हेलो, जाने से पहले ज़बान नहीं रुक रही थी, अभी बैटरी डाउन हुई है तुम्हारी? अबे नहीं यार, दिमाग में टेंशन चल रही है। टेंशन? कैसी टेंशन? अबे वो खाना ना पहुंचा वक्त पे तो अब्बा का बम फट जाएगा। छोड़ यार, क्या बेकार की टेंशन ले रहा है। तेरी वाली कुर्सी उठाई, मैं उठा रहा हूँ। चल। अच्छा सुन, कोई टेंशन तो नहीं है ना तुझे? अबे नहीं निकले। नहीं, जो कौन देखेगा? वो आया था ना, वो अली, वो अकरम का बेटा, कुर्सियाँ लेने के लिए। मैं तो भूल ही गई, बातें करती रही बात।
बाद में ख्याल आया कि तुम तो अंदर हो। क्या हो गया खाला? अभी तो बाहर निकली हूँ आपके सामने। हाँ हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। वो देख लेता ना तुम्हें यहाँ पर, कयामत आ जाती मोहल्ले में। किसी ने मुझे छोड़ना नहीं था। शुक्राने की नफल पढ़ के आती। तो कहती हूँ नंबर बदल। इस तरह अचानक से राब्ता ख़त्म करूँगा ना तो नाजिल हो जाएगी। इतनी जरूरत नहीं होगी उसकी, और अगर हो भी गई तो मैं संभाल लूंगी, तू फिक्र मत करो। अब एक आध दिन की बात है, फिर तेरे भाई के पास नया फोन, पूरा नया सेटअप होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी रातों रात लॉटरी लग रही है आपकी? बता दूंगा, चिंता मत कर। यार देख, अगर ऐसा है ना तो मुझे मत भूलना। हाँ हाँ, चैनल में बराबर का हिस्सेदार है तू। अब बस कमाई के दिन आने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुनेद भाई, ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सुकून से फोटो खाला के घर दावा बोलो, शमसा वहीं से बरामद होगी। ये फोटो खाला है कौन और शमसा वहाँ पर कैसे पहुंची? अरे तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो, वरना चिड़ियाँ चुग जाएंगी खेत। मैं तो आज ही परवीन खाला को लेकर वहाँ पर धावा बोलूँगा। हाँ हाँ, मार देना छापा, धावा भी बोल देना। ना ही फोटो खाला कहीं भागे जा रही हैं और ना ये शमसा। भाई शमसा को किसी ने अगवा करके उस घर में रखा होगा ना, जाहिर है। उसके लिए मैंने क्या नहीं किया यार, वो मेरे साथ खुश थी, पता नहीं किसको जलन थी। मेरा तो मशवरा है, आज ही शमसा को लो, काजी करो और रुखसती ले लो। अब देर नहीं करनी। तेरी मर्जी सूड़िए, तुझको उठा कर ली ना खेला यार। क्या हो गया है? ली ले सजा कर। वो पिक्चर देख रही हूँ, क्या हो गया है? हाँ हाँ, अपनी पिक्चर देख रही हूँ। कैसी पत्थर दिल औरत है तू, शर्म नहीं आई ना तुझे? जरा सा भी तुझे शमसा पे तरस नहीं आया? कितने मजे से तू उसको अपने घर में छुपा के बैठी हुई थी, और हमारे घर में क़यामतें गुजर गई, और तू? परवीन ऐसी बात नहीं है, मैं तो चुप कर जा। मेरा नाम भी परवीन है, इसके हलक में हाथ डालकर गुद्दी से जुबान खींच लूंगी इसकी मैं। चलो हम चलते। चलो अच्छा बेटा, आजा मेरी बेटी। ये तेरे मेरे मजे करते रोजाना, ये जीना ऐसे